हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए मैं आप सबके सामने आज क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ साइंस का। देखते हैं आज हम इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन में कितने इक्वेशन होते हैं? 3 होते हैं। तो आइए आज मैं तीनों इक्वेशन आपको एकदम आसानी से और मस्त समझाता हूँ। आइए देखते हैं क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन। जैसे कि हम सबको पता है मोशन क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं घर्षण। क्या होता है? मोशन। आइए उसको देखते हैं। तो इसका हम लोग डेरिवेशन करते हैं। क्या करते हैं? इसका डेरिवेशन करते हैं। कितने इक्वेशन होते हैं? 3। हमको जैसा पता है कि 3 होते हैं। पहला क्या होता है मैं आपको एकदम मस्त बता दे रहा हूँ, वैसे बता दे रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको एक इक्वेशन सॉल्व करके बताऊंगा। आइए देखते हैं। पहला इक्वेशन हमको पता है क्या कि v = u + ½ et। ये पहला है। और दूसरा क्या है? दूसरा है, देखते हैं। नहीं, f = ut + ½ at²। क्या है? दूसरा है f = ut + ½ at²। और तीसरा क्या है? तीसरा है v² = u² + 2as। क्या है? v² = u² + 2as। ये क्या है? इसके तीनों इक्वेशन है। जैसा कि हम जानते हैं, हमको क्या पता है। अब ये v क्या होती है? v देखो, इसमें ये v क्या है? ये है फाइनल। ये क्या है? ये है फाइनल क्या है? फाइनल वेलोसिटी है। और u क्या होती है? u है इनिशियल वेलोसिटी। और ये v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। क्या है? फाइनल वेलोसिटी। ठीक है। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। और f क्या है? v क्या है? फाइनल वेलोसिटी है। आइए हम देखते हैं। मान लो ये कोई चीज हो गई। मान लो ये पुल है। ये क्या है? एक पुल है। और इधर से हम क्या कर रहे हैं? कार अपनी ला रहे हैं। ये पुल है और ये कार है। ये पुल है और ये कार है। हमारी कार आ रही है इधर से। अब हम जहां से स्टार्ट किए ये क्या हो जाती है? ये है u। यही है क्या? इनिशियल वेलोसिटी है। क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। अब हम यहां से आए और ये हमारी क्या है? हम जैसे ही इस पुल को क्रॉस करना स्टार्ट कर दिए, जहां से पुल को क्रॉस करना स्टार्ट किए, ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी। यानी हमारा ये फाइनली क्या हुआ कि पुल को हमने क्रॉस कर लिया। तो ये क्या हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी। यही है। मैंने क्या समझा? अब ये बताओ, अब यहां से इस पुल को यहां तक पार करने में जो कुछ तो समय लगा होगा भाई। इस पुल को पार करने में कुछ समय लगा होगा। उस समय को हम किससे डिनोट करते हैं? t से करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? t से डिनोट करते हैं। तो अच्छा, इसको पार करने में हमको पता ये पार करने में कुछ टाइम लगा t है, लेकिन इसकी कुछ दूरी होगी। इसकी क्या होगी? कुछ दूरी होगी। तो इसी दूरी को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। उसी दूरी को क्या कहते हैं? यहाँ साइंस में क्या कहते हैं? इसको यहाँ कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। हालांकि डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम चीजें नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। लेकिन हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि आप बुरा मान जाओ। तो ये क्या है? इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, जिसको डिस्टेंस कहते हो। क्या कहते हो? डिस्टेंस कहते हो। हालांकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग चीजें हैं। क्या है? दोनों अलग चीजें हैं, दोनों सेम चीजें नहीं है। तो आइए हम देखते हैं। हमें क्या पता है? हम डिनोट किससे करते हैं? u से इनिशियल वेलोसिटी, v से फाइनल वेलोसिटी। अब देखो, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हम इससे क्या डिनोट करते हैं? s लिखते हैं। क्या लिखते हैं? s लिखते हैं। जी हाँ, क्या लिखते हैं? s लिखते हैं। और t को क्या किससे डिनोट करते हैं? टाइम। t को क्या बोलते हैं हम? टाइम।
चाहे स्मॉल लिखो या कैपिटल, ये हमेशा टाइम को टी से ही डिनोट करते हैं। तो आइए अब देखते हैं इसका इक्वेशन ये सॉल्व कैसे होगा। जैसे हमारे ग्राफ है, क्या है, हमने ग्राफ स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, वरना इसको इरेज करते हैं। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। एक चीज याद रखना, इसने में कुछ मत याद रखना, एक चीज याद रखना, हमको जैसे कि पता है कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू p अपॉन b। ये p क्या है, ये p है परपेंडिकुलर और b क्या है, बेस। p क्या है, परपेंडिकुलर है और b क्या है, बेस है। जैसा कि हम जानते हैं p क्या है, परपेंडिकुलर और b बेस। हमको पता है, मान लो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ठीक है, मान लो एक ट्रायंगल बनाया। अब ये बताओ, और मैंने राइट एंगल नहीं, ठीक है, इसके सामने ये क्या है, जो इसके सामने, अगर मान लो मैंने यहाँ थीटा एंगल बनाया, इसके सामने ये क्या है, ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है। और बेस क्या होगा, ये हमेशा क्या होगा, इसका बेस होगा और हाइपोटेन्यूस ये। तो इसमें देखते हैं, हम ग्राफ में देखते हैं, ये क्या है, ये वेलोसिटी है, ये क्या है, वेलोसिटी है। जैसा कि हमने वेलोसिटी को किससे डिनोट किया है, v से डिनोट किया है, v से डिनोट किया है। मैं क्या बोला था कि v से डिनोट करते हैं जो होते हैं फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं। अब ये बताओ मैंने ये ग्राफ बनाया भाई, इसको क्या माना, परपेंडिकुलर, यानी ये लाइन क्या है, यहां से यहां तक की ये लाइन क्या है, ये है परपेंडिकुलर। हम आगे देखते हैं, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू t अपॉन d। हम ये फर्स्ट नियम यानी फर्स्ट क्या निकालने चल रहे हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at। हमको यही निकालना है, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट नियम है, फर्स्ट रूल है। तो आइए देखते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at हमको फाइंड करना है। कैसे फाइंड होगा, हमको पता है कि एक्सीलरेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, a से, स्मॉल a से, मैंने a लिख दिया। अब परपेंडिकुलर क्या आया, परपेंडिकुलर हमको पता है कि यहां से यहां तक की दूरी क्या है, v है। लेकिन इसी में ये देखो, यहाँ छोटा सा मैं क्या लिखा हूं, u लिखा हूं, यानी यहां से जो लाइन दिख रही है ना, यहां से यहां तक की दूरी ये क्या है, u है। यानी ये दूरी क्या है, ये दूरी हमको u दिख रही है, ये क्या है, u है। तो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का हम क्या कि v माइनस u, ये क्या है, v और इसकी दूरी ये क्या है, u। भाई अगर एक लाइन है, मान लो ये लाइन है, मैंने इसको यहां से कट कर दिया, और ये पूरी लाइन क्या थी, ये पूरी लाइन v थी, ये पूरी लाइन हमने क्या डिनोट किया था, v से, और ये दूरी क्या थी, u थी। मान लो मैंने यहां से इसको क्या किया, कट कर दिया, ये गिर गया, मैंने यहां से कट कर दिया और ये गिर गया। तो ये जो बचा था, ये जो बचा वाला हिस्सा क्या बचा, u बचा। यानी तो हम क्या करेंगे, v माइनस u करेंगे, क्या करेंगे, v माइनस u। तो परपेंडिकुलर क्या है, v माइनस u। अब बचा बेस। अच्छा बताओ इसमें बेस क्या है, मैंने बेस क्या लिखा है, इधर t लिखा है, बेस क्या लिखा है, t लिखा है। तो यहाँ क्या हो गया, t। अब आइए देखते हैं, हम तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो at ये क्या हो गया, at इज इक्वल टू, यहां बचा क्या, v माइनस u, क्या बचा, v माइनस u। तो अब हम v इज इक्वल टू, ये इधर नेगेटिव है, इधर लाएंगे तो पॉजिटिव में, और ये बस ये क्या हुआ, ये तो इधर पॉजिटिव में है, ये प्लस at। तो कुल मिला के क्या निकला हमको, v इज इक्वल टू u प्लस at। यानी हमको क्या हुआ, इक्वेशन का फर्स्ट पता चल गया, भाई फर्स्ट इक्वेशन हमको पता चल गया। ठीक है, क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम इसको फिर इरेज कर देते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हम, अब क्या देखते हैं हम देखते हैं सेकेंड इक्वेशन को। किसको देखते हैं हम, सेकेंड इक्वेशन को। हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या था सॉरी दोस्तों, तो हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या था, हमारा सेकेंड इक्वेशन था कि f इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर प्लस हाफ at स्क्वायर। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन था। तो आइए देखते हैं, आपको ये थोड़ा टफ लगता होगा, लेकिन हम आपको एकदम आसानी से बताते हैं हम इस ग्राफ के जरिए से।
आइए, हमको पता है ना, हमको क्या पता था कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा? एरिया होगा। एरिया होगा, क्या होगा? एरिया। हमको पता है कि एरिया का फार्मूला क्या होता है, हमको ये पता है कि एरिया का फार्मूला क्या होता है। हम डिस्प्लेसमेंट को बताए थे ना, किससे डिनोट करते हैं? हम डिस्प्लेसमेंट को आइए देखते हैं, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, तो हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया। हम डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं, किससे? एस से। तो हमको पता चल गया एस। अच्छा, एरिया का फार्मूला क्या होता है? L इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस हम क्या करेंगे? हाफ ब्रेथ इंटू हाइट। हाफ ब्रेथ इंटू हाइट। हमको पता है L क्या है, हमको क्या है? L निकालना है। तो L क्या हुई? लेंथ, U हुई। लेंथ क्या हुई? U हुई। तो U इंटू ब्रेथ क्या हुई? T हुई। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यहां क्या लिखिए? 2, यानी U T प्लस हाफ। अब ब्रेथ क्या है? ब्रेथ T। अभी जैसे मैंने यहां लिखा, क्या लिखा? ब्रेथ का क्या लिखा हूं? T, यानी ब्रेथ क्या है? T है। तो हम क्या यहां क्या लिख लिए? T। अब इनटू क्या बचा? हाइट। मैंने क्या बोला? ये क्या है? हाइट है। अगर ये हाइट है तो मैं क्या बोला कि ये पूरी तो v है, लेकिन यहां से क्या है? ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी है, u है। तो v माइनस u, क्या लिख लेंगे इसको हम? v माइनस u। हमको ये पता है। अब मैं कहां पहुंच गया? v माइनस u। अब देखो f इज इक्वल टू u t, हम इसको क्या लिखिए कि f इज इक्वल टू u t प्लस हाफ। अब एक t हमको पता है, ये को t इसमें लिखा है तो t है। अब देखते हैं v माइनस u कहां से? हम v माइनस u की वैल्यू भी तो रख सकते हैं, जैसा कि मैंने फर्स्ट इक्वेशन पढ़ा है। फर्स्ट इक्वेशन क्या पढ़ा कि v माइनस u इज इक्वल टू at। मैंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? क्या पढ़ा था कि क्या पढ़ा था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस AC रिलेशन इज इक्वल टू ना। परपेंडिकुलर क्या था? v माइनस u था अपॉन इधर बेस क्या था? t था और AC रिलेशन a था। जब हम इसको करेंगे at इज इक्वल टू क्या मिला? v माइनस u। क्या मिला? v माइनस u। तो यही हम v माइनस u की वैल्यू क्या रख दे रहे हैं? at, यानी at की वैल्यू क्या आई थी? v माइनस u आई थी। तो हम इसको यहाँ क्या कर दिए? at। क्या लिख दिए? at। अब हम जब t और at का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा? f इज इक्वल टू ये हो गया ut प्लस हाफ। अब देखो t और t जब हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा at स्क्वायर। फाइनली ये क्या आ गया? ये हमारा फाइनली सेकेंड इक्वेशन आ गया। क्या आ गया? सेकेंड इक्वेशन। जी हाँ, कोई प्रॉब्लम हुई? कोई प्रॉब्लम हुई? कुछ नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो हमारा ये क्या हो गया? सेकेंड इक्वेशन में हमको क्या मिल गया? हमको सेकेंड इक्वेशन भी पता चल गया। ये हमारा क्या था? सेकेंड इक्वेशन। कहीं कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं? अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो ये क्या हो गया? सेकेंड इक्वेशन। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं थर्ड इक्वेशन की तरफ। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो अब हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या है? अभी मैं आपको बताया था थर्ड इक्वेशन लिख के कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as प्लस क्या होता है? 2as। जी हाँ दोस्तों, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब ये बताओ, ये अच्छा है, ये मस्त है। चलते हैं इसकी तरफ, रुक करते हैं। ठीक है, मान लो ट्रेपेजियम जानते हो? ये क्या है? ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम है, क्या है? ट्रेपेजियम है। हम चाहे इसको ऐसे बनाएं, और चाहे ऐसे बनाएं। यानी ये क्या हुआ? ये ट्रेपेजियम हुआ। क्या हुआ? ट्रेपेजियम हुआ। आइए देखते हैं इसमें ट्रेपेजियम बन क्या रहा है। ये और
ये। जी हाँ, एक आकार मिला कि नहीं मिला? ट्रेपेजियम का एक आकार मिला कि नहीं मिला? जी हाँ, ये वाला आकार, ये वाला आकार क्या हुआ? ट्रेपेजियम मिला। हमको ट्रेपेजियम मिला, हमको पता चल गया ट्रेपेजियम का फार्मूला है। आइए देखते हैं ट्रेपेजियम का इस्तेमाल इसमें हम करते हैं। क्या करते हैं? हमको सेम फार्मूला यही रखना है, डिस्प्लेसमेंट। हमको क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। तो आइए देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया। तो हम देखते हैं क्या करेंगे इसमें। हमको डिस्प्लेसमेंट यानी क्या हो गया? एफ मिल गया। ट्रेपेजियम क्या होता है? इसको क्या क्या लिखते हैं? हाफ। क्या लिखते हैं? हाफ। हाफ ब्रेथ इनटू हाइट। हाफ ब्रेथ इनटू हाइट। ब्रेथ इनटू हाइट। अब ये बताओ, s इज इक्वल टू हाफ ब्रेथ इनटू हाइट। कोई प्रॉब्लम है? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा, हम देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। s इज इक्वल टू हाफ ब्रेथ इनटू हाइट। मैंने ब्रेथ क्या है इसमें भाई? ब्रेथ क्या है? ब्रेथ क्या है? अगर कुछ डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछिए, ब्रेथ क्या था भाई? ब्रेथ मैंने लिया था कि s इज इक्वल टू हाफ u प्लस v। हाफ u प्लस v। उसके बाद अब हाइट क्या है? ब्रेथ क्या है? u प्लस v इनटू हाइट क्या है भाई? हाइट क्या है? हाइट तो है v माइनस u। हाइट क्या है? v माइनस u। या हाइट, सॉरी कहां पहुंच गए? बेस, सॉरी ये ब्रेथ। ठीक है, ये क्या मिल गया? क्या मिल गया? t। क्या मिल गया? u प्लस v इंटू टी। सॉरी, ब्रेथ क्या था इसमें? t था। मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया, बाकी सब कुछ सेम है, मैंने क्या किया? थोड़ा सा उल्टा लिख दिया। तो आइए देखते हैं, s इज इक्वल टू क्या? s इज इक्वल टू हाफ। क्या लिख दिया? s इज इक्वल टू हाफ। हाफ क्या लिख देंगे? u प्लस v। इसको सेम ऐसे लिख लो, u प्लस v। आइए हम t है, यहाँ क्या लिखा गया है? t लिखा गया है। हम चलते हैं कहां? फर्स्ट इक्वेशन की तरफ। फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या था? फर्स्ट इक्वेशन हमारा था कि a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। u अपॉन टी। हम इसको पक्षांतर भी तो कर सकते हैं, हम इसको यहां लिख सकते हैं और इसको यहां भी लिख सकते हैं। हमको टाइम निकालना हो तो हम क्या करेंगे? टाइम इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन e। क्या कर सकते हैं? v माइनस यू अपॉन e। तो t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन e। हम इसको तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आइए वही यहाँ पे वही काम यहाँ करते हैं। क्या करते हैं? v माइनस यू अपॉन e। अब देखो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई। हाफ यानी ये और ये, इन तीनों क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, तो 2as। क्या मिल गया हमको? 2as इज इक्वल टू, ये क्या बचा? यहाँ बचा u प्लस v और यहाँ क्या बचा? v माइनस u। यानी u माइनस v और u प्लस v। ये फार्मूला किसका बन रहा है? हमको पता है ना, जैसे पता है a प्लस b और a माइनस b सेम चीज है ना। हम इसका फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं? तो क्या लिख देते हैं? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। क्या लिख दिए? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्या लिख दिया? इज इक्वल टू 2as। तो ये इसकी आप क्या इसको पक्षांतर कर सकते हैं। जब हम इसका पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा? यानी हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, इधर ये प्लस 2as है तो यहाँ क्या लिख दिया हम? प्लस 2as। ये क्या हुआ हमारा? थर्ड इक्वेशन। जी हाँ दोस्तों, अब जाते जाते मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जरूर कमेंट भी। अगर आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट करिएगा। और अगर आप मुझे मोटिवेशन करते रहेंगे, हमको मोटिवेशन कैसे होगा? मेरा मोटिवेशन ये है कि आप हमारे चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को देखते रहिए। मैं आपको इससे अच्छे वीडियो लेके आऊंगा, इससे अच्छे मैं आपको ट्रिक भी लेके आऊंगा। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू। आप सब ऐसे बने रहिएगा, आप सबका साथ मुझे चाहिए।